एवरेज पढ़ रहे थे। और एवरेज में हम लोग क्या सीखे थे? मैंने बताया था कि एवरेज होता क्या है। एवरेज होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। बहुत सारे डेटा को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना इज कॉल्ड एवरेज। और एवरेज कॉमर्शियल मैथ्स का वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर है। अगर आपको मैथ्स में अच्छा होना है तो आपको एवरेज जानना होगा, एवरेज सीखना होगा। एवरेज का मतलब ये हम लोग बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, जानते हैं एवरेज क्या होता है। लेकिन जिस मेथड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जो आज तक 8 9 10 तक हम लोग पढ़े इस्तेमाल किए, उससे बिल्कुल ही हट के अब काम करना है। क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम्स में टाइम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। टाइम अच्छा हो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखते हैं एवरेज फाइंड करने के लिए। जनरली हम लोगों ने जो पहले से सीखा हुआ है कि एवरेज होता क्या है, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो भी डेटा गिवन है उसको जोड़ देना है और जितना भी नंबर है उससे डिवाइड कर देना है तो एवरेज फाइंड हो जाता है। लेकिन अब हम लोगों को जो जानना है उसमें टाइम बचने की बात होगी। और टाइम बचेगा कैसे, तो उसके लिए एक मेथड हम लोग सीखेंगे जिसका नाम होगा डेविएशन मेथड टू फाइंड एवरेज अकॉर्डिंग टू द डेविएशन मेथड। ये डेविएशन मेथड क्या होता है इस पे चर्चा होगी। लास्ट क्लास हमने जो बताया था थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं उसको। मैंने बोला था कि एवरेज जब हम लोग सीखेंगे तो इसको दो पार्ट में सीखेंगे, जिसका एक पार्ट होगा कंसेक्यूटिव नंबर और एक पार्ट होगा नॉन कंसेक्यूटिव नंबर, क्यूटिव नंबर। दो पार्ट होंगे।
डेविएशन मेथड जो होता है उसका इस्तेमाल करने के लिए अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि नॉन कंसेक्यूटिव सीरीज में एवरेज फाइंड करने के लिए या तो सम बाय नंबर कर सकते हैं या तो डेविएशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेविएशन मेथड थोड़ा समझेंगे अच्छे से। अगर मैं इसको डेविएशन मेथड से बनाना चाहता हूं तो क्या होगा? डेविएशन मेथड होगा क्या? डेविएशन मेथड ऑफ फाइंडिंग एवरेज। डेविएशन मेथड ऑफ फाइंडिंग एवरेज क्या होता है? डेविएशन मेथड, डेविएशन मेथड में क्या करते हैं हम लोग कि अपने मन से कोई भी नंबर को हम एवरेज मान सकते हैं। जब भी आपको ये सोचना है कि कोई कितना डेविएट हो गया है, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। कहां से? कहां से? कोई एक्सिस तो होगी। जैसे मैं अगर आपके बारे में सोचूं कि आप कितना डेविएट हुए, तो मुझे सोचना पड़ेगा कि एक्चुअली आपको करना क्या था, तभी तो मैं सोच सकता हूं। अगर हमको नहीं पढ़ना है तो मुझे हर बार या पढ़ना है तो मुझे देखना पड़ेगा कि आप कितना डेविएट हुए हैं। उसी प्रकार से जब एवरेज हम लोग फाइंड करते हैं तो अपने मन से कोई एक नंबर लेते हैं कि मान लिया जाए यही एवरेज होगा। जैसे मैं इसी में से कोई नंबर को ले लेता हूं कि यही एवरेज होगा। जैसे मैंने मान लिया कि लेट एवरेज भी 30। मैंने मान लिया कि एवरेज कितना होगा? 30 होगा। अगर मैंने मान लिया कि एवरेज 30 होगा, लेकिन हमारे मानने से एवरेज 30 तो नहीं हो जाएगा। अब एक्चुअल एवरेज क्या होगा, उसके लिए हम लोग डेविएशन का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले इस नंबर को देखेंगे कि ये नंबर इससे कितना डेविएटेड है। कितना डेविएटेड है मैं देखूंगा 13, 30 के कंपेरिजन में 17 कम है। मैं देखूंगा इसका डेविएशन कितना है? -17। इसका डेविएशन कितना है? -17। फिर मैं इसके पास जाऊंगा, ये -10 है, ये -10 है, 10 कम है डेविएशन। इसके पास जाऊंगा, 0 डेविएशन है। इसके पास जाऊंगा, +3 का डेविएशन है। और इसके पास जाऊंगा तो +12 का डेविएशन है और +27 का डेविएशन। मैं ऐसा देख लिया। और डेविएशन कहता है कि इफ यू आर गोइंग टू फाइंड द एवरेज, तो डेविएशन को 0 होना पड़ेगा। जब तक डेविएशन 0 नहीं होता है तब तक उसका एवरेज एक्चुअल फाइंड नहीं होगा। डेविएशन में कहता है कि एवरेज में डेविएशन को 0 होना पड़ेगा। डेविएशन को क्या होना पड़ेगा? 0। डेविएशन 0 का मतलब ना तो ये प्लस में होना चाहिए ना तो ये माइनस में होना चाहिए। हम लोग जब ओवरऑल एवरेज, ओवरऑल डेविएशन देखेंगे, जब हम लोग डेविएशन काउंट करेंगे, डेविएशन काउंट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? डेविएशन काउंट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा कि ये -17 है, ये -10 है, ये +0 है, ये +3 है, ये +12 है और ये +27। अब आपको इच्छा है तो आप इसको जोड़ घटा लें और नहीं तो आप कंपेरिजन कर लें। अब मैं कहूंगा कि देखिए ये सर ये माइनस में है, ये प्लस में है। अब जैसे ये माइनस में है, ये माइनस में है -10 और ये प्लस में है 12, तो मैं इन दोनों को कैंसिल कर देता हूं और यहाँ पे +2 लिख देता हूं। फिर मैंने बोला कि देखो सर ये +27 है और ये -17 है, मैं इसको और इसको भी कैंसिल कर देता हूं और ये +10 लिख देता हूं। मैंने देखा कि जब मैं डेविएशन निकाल रहा था तो डेविएशन कितना आ गया? +15। इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि एवरेज 30 नहीं होगा, एवरेज मोर देन 30 होगा। अगर डेविएशन प्लस में आया तो हमको समझना है कि एवरेज मोर देन 30 होगा। अगर डेविएशन माइनस में आया तो हमको समझना है कि एवरेज उससे कम होगा। अब +15 जैसे ही आया तो हम ये सोचेंगे कि नंबर एक्चुअली कितने थे, क्या? तो मैं 6 से इसको डिवाइड कर दूंगा, 6 से इसको डिवाइड करूंगा। 6 से जब डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? 2.5। इसका मतलब हमारा जो एवरेज होगा वो 30 नहीं होगा, 30 + 2.5, 32.5 होगा एक्चुअल एवरेज जो हमारा होगा। अब हम लोग समझ सकते हैं कि एक्चुअल एवरेज जो हमारा होगा वो 30 + 2.5 इक्वल टू क्या होगा? 32.5 होगा, 32.5 होगा। तो ये होता है डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी हमको एवरेज फाइंड करना होगा। फिलहाल वी आर टॉकिंग अबाउट डेविएशन। अभी हम लोग डेविएशन की बात करें। एक्चुअली डेविएशन होता क्या है?
ये कंफ्यूजन कि प्लस कहाँ होगा माइनस कहाँ होगा, ये तो कंफ्यूजन ही नहीं है। अगर मैंने अपने मन से कोई नंबर को 30 माना है और ये संख्या 30 से कम है तो ये माइनस होगी, ये कम है ये माइनस होगी, कम है ये ना माइनस है ना प्लस है, ये ज्यादा है, ऐसा करके बना सकते हैं। तो ऐसे करके हम लोग डेविएशन फाइंड कर सकते हैं। डेविएशन से हम लोग एवरेज फाइंड कर सकते हैं, बड़ा सिंपल सा है। जब भी आपको एवरेज फाइंड करना होगा तो या तो आप सम बाय नंबर करके फाइंड कर सकते हैं या तो आप डेविएशन निकाल करके फाइंड कर सकते हैं। डेविएशन बड़ा सिंपल सा है, आपको जब भी डेविएशन निकालना हो तो आपको कोई भी नंबर अपने मन से मान लेना है। ये कोई जरूरी नहीं कि मैं 30 ही लूं, अगर मैं 33 भी लेता तब भी आंसर यही आता। एक बार देखते हैं, अगर हम लोग मान लेते हैं कि एवरेज 30 होगा, अगर हम लोग मान लेते हैं कि लेट एवरेज भी 33, हम लोग मान लेते हैं कि एवरेज 33 है, मान लेते हैं एवरेज 33 है। सबसे पहले मैं 13 के साथ इसका डेविएशन देखूंगा, तो 13 के साथ डेविएशन क्या हो जाएगा, -20। -20 यही होगा ना। इसके साथ डेविएशन, इसके साथ डिवीजन देखेंगे तो -13, -13 होगा। इसके साथ डिवीजन देखेंगे तो -3 होगा। अगले के साथ 0 होगा, उसके साथ 9 होगा, और क्या होगा, +24 होगा। यही डिवीजन होगा अगर मैं 33 लेता हूं। अब मैं जब इसको कैलकुलेट करूंगा तो कैलकुलेट आप कर सकते हैं, आप जनरली क्या कर सकते हैं, सबको जोड़ दें। 20, 13 33 और 3 36, ये कितना हो गया, -36। ये कितना हो गया, -36। अगर मैं इसको इसमें जोड़ता हूं तो प्लस कितना हो जाएगा, 34, 33 कितना हो जाएगा, +33। इसका मतलब क्या हुआ कि डेविएशन माइनस में आ गया। डेविएशन कितना आया, -3। डेविएशन आ गया -3। इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गई कि एवरेज 33 नहीं होगा, और एवरेज 33 से ज्यादा भी नहीं होगा। जब भी होगा तो इससे कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि डेविएशन माइनस में आया है। अब कितना कम होगा इसकी बात करते हैं। ये तो टोटल कम है 3। अगर एवरेज कमी की बात करें तो हम लोग देख लेते हैं, नंबर 6 है, मैंने इसको 6 से डिवाइड कर दिया तो आ गया 0.5। 0.5, 0.5 कम होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक्चुअल एवरेज जो होगा वो 33 माइनस 0.5 बराबर 32.5 होगा। जब भी आप एवरेज फाइंड करते हो अकॉर्डिंग टू डेविएशन, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक नंबर आपको अपने मन से मानना। अच्छा यही रहता है कि इसी सीरीज में से किसी में किसी नंबर को मान लो। क्यों अच्छा रहेगा, क्योंकि आप इसी सीरीज में से जब किसी नंबर को मानते हैं तो कम से कम एक वैल्यू तो हमारा 0 हो जाता है, और बाकी वैल्यू को ऐसा एग्जैक्ट फिगर लेना है मिडिल में। आपको हमेशा प्रयास करना है कि इसके और इसके बीच में कोई एक ऐसी संख्या लें जिससे हमको कैलकुलेट करना आसानी हो। तो हम लोग डेविएशन निकाल करके एवरेज निकाल सकते हैं। दिस वन इज कॉल्ड डेविएशन। डेविएशन एक ऐसा मेथड है जिससे आप अपने समय को कम कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ये तो सिंपल सिंपल बात हुई, जब भी हम लोग एवरेज फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन सिंपल ना हो तो क्या होगा। सिंपल ना हो कहने का मतलब, अब अगर मेरे से कोई ये बात करता हो, अब अगर मेरे से कोई ये कह दे कि एवरेज फाइंड करना है और जिसमें डेटा गिवन है, कहता है कि एक क्लास में 15 स्टूडेंट्स हैं, 15 बॉयज हैं, 15 बॉयज हैं जिनका एवरेज 73 है, जिनका एवरेज 73 है। मैंने बोला ये डाटा है और ये एवरेज है, ये एवरेज है 73 है। कहता है उसी क्लास में 20 गर्ल्स हैं, 20 गर्ल्स हैं जिनका एवरेज 85 है, जिनका एवरेज 85 है। अब कहता है पूरे क्लास का एवरेज ज्ञात करो, पूरे क्लास का एवरेज फाइंड करो। तो पूरे क्लास का एवरेज फाइंड करने के लिए अगर हम लोग यहाँ पे मेथड पे जाएंगे, अगर हम लोग मेथड करेंगे तो मेथड में क्या करना होगा, पहले मुझे बॉयज का टोटल निकालना होगा। पहले 15 बॉयज का टोटल मार्क्स निकालेंगे तो हम लोग कहेंगे टोटल मार्क्स ऑफ बॉयज, जो कि क्या होगा, यही होगा 73 इंटू 15, तो 730 और 365, 1095, वही होगा 1095। ये हो गया टोटल मार्क्स ऑफ बॉयज। फिर हम लोग टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स निकालेंगे।
टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स निकालेंगे, मार्क्स ऑफ गर्ल्स निकालेंगे तो क्या होगा, तो निकालेंगे 20 इंटू 85 और ये कितना हो जाएगा 1700। अब तक हम लोग क्या फाइंड कर पाए हैं कि 15 बॉयज का अगर औसत प्राप्तांक एवरेज मार्क्स 73 है तो इनका टोटल मार्क्स 1095 आएगा। अगर 20 गर्ल्स का एवरेज मार्क्स 85 है तो इनका टोटल मार्क्स 1700 आएगा। अब बात होती है, अब हमें फाइंड करना है ओवरऑल एवरेज। तो ओवरऑल एवरेज जब फाइंड करना है तो एवरेज होता क्या है, एवरेज होता है सम बाय नंबर। तो टोटल मार्क्स बॉयज का 1095, टोटल मार्क्स गर्ल्स का 1700 और बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 35। अब आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका एवरेज फाइंड होगा। तो हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं एक बार। ये हो जाएगा कितना 2795 बाई 35। एक बार इसको डिवाइड करना है तो एक्चुअल में इसका एवरेज क्या आ रहा है 79.4 ये आ रहा है। ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, इसको लाने में जो परेशानी हुई वो कितनी परेशानी थी, समय तो गया ही, समय तो गया ही, साथ में एक्यूरेसी की कोई गारंटी नहीं है कि 0.4 होगा कि 0.9 होगा कि 0.7 होगा। इस बात से बचने के लिए हम लोग डेविएशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पे डेविएशन कैसे लगाएंगे। तो एक चीज और आप जाने, आप जब एवरेज फाइंड करते हैं ना तो डेटा या तो पूरा हो या तो रेशियो में हो, एवरेज पे उसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अगर मैं इसको डेविएशन से बनाऊंगा तो क्या होगा, एक बार समझें। अगर मैं इसको डेविएशन से बनाऊंगा तो क्या होगा, अगर इस क्वेश्चन को डेविएशन से बनाएंगे तो क्या, डेविएशन से जब इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार बनेगा। इसको हम लोग दो पार्ट में बांट दें। मैंने बोला कि यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है बॉयज का और एवरेज दिया हुआ है, और एवरेज दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है। इधर बॉयज है, इधर गर्ल्स है, इधर बॉयज है, इधर गर्ल्स है। ये है 15, ये है 20। इनका एवरेज है 73 और इनका एवरेज है 85। डेविएशन, अगर हम लोग यहाँ पे डेविएशन का इस्तेमाल करेंगे तो डेविएशन में हमने बोला कि अपने मन से एक डेटा आपको मान लेना है कि ये एवरेज होगा। मैं 73 को भी मान सकता हूँ, 85 को भी मान सकता हूँ, और मन करे तो इनके बीच में भी कुछ मान सकता हूँ। तो मैं इनके बीच में ही 80 को मान लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि लेट एवरेज जो होगा वो क्या होगा 80। अब मुझे डेविएशन चेक करना है, तो डेविएशन जब मैं चेक करूंगा 73 के कंपेरिजन में तो मुझे क्या मिलेगा -7। ये एवरेज डेविएशन है, ये क्या है एवरेज डेविएशन। और टोटल डेविएशन होगा 15 गुना 7। टोटल डेविएशन कितना होगा 15 गुना 7। 15 गुना 7 क्या होता है 105। 105, तो इसका टोटल डिवीजन आ गया -105, -105, -105 टोटल डिवीजन। ये जो 7 है ये एवरेज डेविएशन है, क्योंकि 15 डेटा है, 15 स्टूडेंट है, 15 बॉयज है, तो टोटल डेविएशन होगा 15 गुना 7 बराबर -105। अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो यहां पे ये ज्यादा है 5 और ये +100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा +100 हो जाएगा। +100 होगा ना, बिल्कुल +100 होगा। क्यों +100 होगा, देखो क्योंकि ये डेविएशन कितना है ज्यादा 5 +5 और लोग कितने हैं 20, तो टोटल कितना हो गया 20 बचे 100। ओवरऑल डेविएशन क्या है बेटा -5 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि एवरेज 80 नहीं होगा और 80 से ज्यादा भी नहीं होगा। जब भी होगा तो क्या होगा 80 से कम। 80 से कितना कम होगा 5 नहीं, ये तो टोटल डिविएशन है। डेटा कितना था 35, तो 5/35, 5/35 हमको एवरेज डिवीजन। अब हम मैं एवरेज, अगर अब एवरेज फाइंड करूंगा तो मैं कह दूंगा एवरेज होगा 80 - 1/35।
7, 80 माइनस 1/7, 1/7 कहाँ से है? 5/35, 5/35, 5 कम है, टोटल लोग 35 है, तो 5/35 1/7 में माइनस कर देता हूँ। जैसे ही मैं ये माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 1/7 क्या होता है? 0. 0.14 ले सकते हैं, 0.14 माइनस कर लीजिए इसमें, तो कितना आ जाएगा? 86, यही आएगा एवरेज, 79.8 आएगा। इधर भी 79.8 आएगा, इधर भी 79.8 आएगा, आप ध्यान रखना। तो ये 79.8 हो सकता है। तो हम लोगों ने एवरेज जो इसको निकाला और इसको निकाला, तो फार बेटर ये है कि हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं डेविएशन का इस्तेमाल करके, समय बचा सकते हैं और समय बचा सकते हैं। मैंने दूसरा एक बात बोला कि आप डेटा को चाहें तो रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, एवरेज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब रेशियो में कन्वर्ट करने का मतलब ऐसा है कि इधर जो डेटा हमने 15 और 20 लिखा था, अगर इनका रेशियो निकल सकता है तो 3:4 कहेंगे। ओके, तो डेटा है 3:4 में, इधर है बॉयज, इधर है गर्ल, एवरेज गिवन है, ये एवरेज है 73 और ये एवरेज है 85, यही है ना। हम फिर से वही काम करेंगे, एवरेज को 80 ले सकते हैं, लेट एवरेज भी 80, लेट एवरेज भी 80। जैसे ही मैंने 80 लिया एवरेज, तो फिर से यहां से डेविएशन निकलेगा। आप देखो ये कितना कम है, 7 या 21, यहाँ का एवरेज है -21 और इधर का एवरेज है +20, तो डेविएशन कितना आ गया? -1 हो गया, -1। अब एवरेज डेविएशन 4, 3, 7 से डिवाइड करेंगे तो 1/7 फिर से आ जाएगा और फिर से यही एवरेज आ जाएगा 29.86। तो हम लोग 2-3 बातें सीखे कि हम लोग किसी भी हाल में डेविएशन का इस्तेमाल करें, ज्यादा बेटर रहेगा। और अच्छा रहेगा कि इस डेविएशन में डेटा को हम लोग रेशियो के रूप में इस्तेमाल करें, तो और आसान हो जाता है। तो हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर मुझे 1 सेकेंड 2 सेकेंड का बचत करना है, 5 सेकेंड 10 सेकेंड का बचत करना है, जो हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे, अगर हर क्वेश्चन में आपके अंदर इतनी ताकत आ जाए कि 15 सेकेंड का बचत कर पाए, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, आपके जीत और हार का अंतर यही समय होता है जो लास्ट में जाकर के मुझे लीड दिलवाता है। अगर 300 सेकेंड मैंने बचा लिया है तो 300 सेकेंड का मतलब 5 मिनट फिर से हो जाएगा, और 5 मिनट का मतलब हो गया कि 3 क्वेश्चन में प्लस में आ गया। तो आपको हर बार हर क्वेश्चन में ट्राई करना है कि मैं 10 सेकेंड का बचत कर पाऊं। एवरेज बहुत सिंपल सा, बहुत आसान चैप्टर, बशर्ते कि इसके कंसेप्ट को समझना है, सीखना है कि एवरेज हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। मैंने बोला कि एवरेज का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, जो भी डेटा दिए हुए हैं उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। एवरेज को हम लोगों ने 2 पार्ट में पढ़ा है। पहला पार्ट था कंसेक्यूटिव नंबर्स, जिसको क्रमागत हिंदी में बोला जाता है और कहीं कहीं लगातार भी बोला जाता है। तो कंसेक्यूटिव नंबर्स और नॉन कंसेक्यूटिव नंबर्स। कंसेक्यूटिव नंबर्स का एवरेज बहुत आसान है। कंसेक्यूटिव नंबर्स का मतलब होता है टर्म्स के बीच के डिफरेंस कॉमन हो, तो वहां पे जब हमको एवरेज फाइंड करना होगा तो या तो मिडिल नंबर या फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 होगा। और नॉन कंसेक्यूटिव नंबर्स में जब हम एवरेज फाइंड करेंगे तो हम लोग या तो सम बाय नंबर कर सकते हैं या तो डेविएशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेविएशन क्या होता है? तो डेविएशन का मतलब होता है कि एक ऐसा नंबर सोचना है जो हमारे एवरेज को सेटिस्फाई करता है, और उस नंबर से हम लोग कंपेयर करके इसका डेविएशन फाइंड करते हैं। और एवरेज कहता है कि एवरेज तभी फाइंड होगा जब डेविएशन कितना हो जाएगा? 0। किसी डेटा का अगर डेविएशन 0 हो गया, इसका मतलब एवरेज फाइंड हो गया। जब तक डेविएशन 0 नहीं होगा तब तक एवरेज फाइंड नहीं होगा। बहुत बार क्या होता है कि क्वेश्चन में इसी के रिवर्स की अगर मैं बात करूं, मैं इसके रिवर्स की बात करता हूं। रिवर्स का मतलब क्या होता है? हमसे कह दिया कि एक क्लास में 10 बच्चे हैं जिनका एवरेज दिया हुआ है 70, जिनका एवरेज दिया हुआ है 70। इसका मतलब करेक्ट एवरेज 10 बच्चों का 70 दिया हुआ है। इसका मतलब डेविएशन 0 हो चुका है। डेविएशन 0 कहां पे हुआ है? एवरेज 70 पे। अब अगर कहता है कि उस क्लास में पहले 5 बच्चों का एवरेज कुछ दिया हुआ है, फिर 4 बच्चों का कुछ एवरेज दिया हुआ और एक बच्चे का पूछ लिया, तो हमको कुछ भी नहीं करना है, केवल डेविएशन तो 0 है ही, उसको सेटिस्फाइड करवा देता है क्वेश्चंस में जब पुट करेंगे तो।
फिलहाल इतने की बात करते हैं कि हाउ वी कैन फाइंड एवरेज। एवरेज कैसे फाइंड किया जा सकता है, क्या हो सकता है? तो बहुत सिंपल है, हम लोग डेविएशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेविएशन क्या होता है कि अपने मन से कोई भी इनके बीच का ही कोई नंबर लेना है जिससे हमको डेविएशन निकालने में आसानी हो, मैं आसान से क्वेश्चंस को बना सकूं। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। इस टाइप के क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं, 2025 में पूछे गए, 2024 में पूछे गए, 2023 में पूछे गए। देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस किस एग्जाम में पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2015 का क्वेश्चन है, शिफ्ट 1 का 30। यहाँ पे पूछा गया द एवरेज टेम्परेचर रिकॉर्डेड ओवर 5 डेज इन अ टाउन वेयर 28, 30, 32, 31 एंड 29 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट वाज द एवरेज टेम्परेचर ड्यूरिंग द 5 डेज। तो हम लोग कह सकते हैं ये कंसेक्यूटिव है। ये क्या है? कंसेक्यूटिव है। कैसे कंसेक्यूटिव है? क्योंकि 28 है, 29 है, 30 है, 31 है, 32 है। हमको एवरेज फाइंड करना है, तो एवरेज तो हमेशा मिडिल नंबर होता है। तो देखेंगे 28, 29, 30, 31, 32 के बीच में कौन सा है, तो हम लोग क्या कह देंगे? आंसर हो जाएगा 30। आंसर हो जाएगा 30 होगा। कंफ्यूजन किसके पास है? डेविएशन का अगर इस्तेमाल करते हैं तो भी क्या होता है, देखो ये 28, 30, 32, 31 एंड 29 यही है। मैं अपने मन से कोई एवरेज मानता, मैं अपने मन से कोई भी एवरेज मानता, 30 ही मानता। अगर मैं 30 मानता तो यहाँ पे डिवीजन हमको देखने को मिलता -2, यहाँ पे 0, यहाँ पे +2, यहाँ पे +1 और यहाँ पे माइनस। आप देखो इसका डिवीजन 0 आ गया। डिवीजन क्या आ गया? 0। देखो -2 +2 +1 -1, ये पूरा कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये पूरा कितना आ गया? 0। इसका मतलब जो मैंने एवरेज माना है वही एवरेज होगा, क्योंकि डेविएशन क्या आ चुका है? 0। इसका मतलब आंसर कितना होगा? 30। ऐसे ही कंसेक्यूटिव सीरीज थे तो हम लोग आसानी से कह सकते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, CHSL 2024 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है ये भी CHSL में पूछा हुआ है। 2024 का क्वेश्चन है, शिफ्ट फर्स्ट का। एक बार देखो इसको। द वेट ऑफ द 5 फ्रेंड आर 67 kg, 85 kg, 70 kg, 90 kg एंड 103 kg। फाइंड द एवरेज ऑफ देयर वेट। मतलब एवरेज फाइंड करना है। एवरेज फाइंड करना बहुत सिंपल। जल्दी करना है लेकिन समय कम है हमेशा। 83 और भी कुछ? ओके 83 देखते हैं। अब एक बात बताओ, हमारे पास दोनों ऑप्शन है, या तो मैं सबको जोड़ दूं, या तो मैं सबको जोड़ दूं। देखो इधर दो रास्ते हैं,
या तो मैं सम बाय नंबर कर दूं, सम बाय नंबर का मतलब 67 प्लस 85 प्लस 70 प्लस 90 प्लस 103 और बाय 6, सबको जोड़ देते हैं। बाई 5, ठीक है, जोड़ देता हूँ सबको। 5 3 8 7 15, 4 1 बाई 5 बाई, यही आया। कितना आएगा? 83 आएगा, 83 आएगा। अगर हम लोग डेविएशन की बात करें, हम लोग मेथड 2 की बात करते हैं, डेविएशन, रूल ऑफ डेविएशन। हमको इसके बीच में कोई नंबर मान लेना है, तो 70 मान लेता हूँ। 70 जैसे ही मानूंगा ये कम दिखेगा, 70 मानूंगा तो एक बात और समझिए, देखिए यहाँ पे सब माइंड गेम है, सब माइंड गेम है। आप 70 माने इसीलिए थोड़ा लेट भी हुआ, आपको 70 नहीं मान, ठीक है 70 मानेंगे तब भी आंसर यही आएगा। मानना क्या है, क्योंकि मानना मैंने बोला कि आप प्रयास करो कि इन बिटवीन कोई नंबर माना जाए। सबसे छोटा नंबर यहाँ कितना है? 67, और सबसे बड़ा नंबर कितना है? मैं इसको 70 मान लेता हूं, इसको 100 मान लेता हूं, तो 70 और 100 के बीच में क्या मानोगे? 85 मान सकते हो। तो आप ऐसा मानो जो नियरेस्ट हो, मिडिल में हो। आप 80 मानो, 85 मानो, 90 मानो, चलेगा। आप सीधा 60 70 मान रहे हो तो बहुत ज्यादा डेविएशन का अंतर आएगा, तो फिर तो फायदा नहीं हुआ। तो हमें क्या मानना है? हम मान लेते हैं कि लेट एवरेज बी 85। मैं 85 मान ले रहा हूं। क्यों 85 मान रहा हूं? 85 ही क्यों मान रहा हूं? क्योंकि ये इन बिटवीन है। छोटा नंबर है 67, बड़ा नंबर है 103। मैंने इसको 70 मान लिया, इसको 100 मान लिया, ठीक है, बीच में 85। जैसे ही 85 में मानता हूं, यहां कम दिखता है मुझे। यहां कितना दिखता है? -18। यहां भी, यहां दिखता है 0, यहां दिखता है -15 +5 +18, यही है। अब आप देखो, आप बताओ, इस 18 और इस 18 को कैंसिल कर दूं, ओवरऑल क्या हो गया डिवीजन? -10/5। तो -10/5 जब करोगे तो -2 आएगा। आपने 85 माना था, 2 माइनस कर दिए, 83 हो गया। एग्जैक्ट एवरेज क्या होगा? 83। 85 -2, इट विल बी 83। बहुत आसान, बहुत सिंपल। आपको जब भी ऐसे क्वेश्चंस करने हो, आप डिवीजन का इस्तेमाल करें, समय कम लगेगा, बचेगा, ठीक है। आगे, ये तो बहुत सिंपल। फाइंड द एवरेज ऑफ गिवन डेटा, फाइंड द एवरेज। एवरेज फाइंड करना है, नंबर्स गिवन है 84 97 53 59 79, एवरेज फाइंड करना है। फिर से एवरेज फाइंड करना है। क्या होगा? फास्ट समय अगर ज्यादा लग जाता है तो कोई फायदा नहीं कुछ भी करके। 74.4, इतने देर में तो हम लोग ऐड कर करके बाई भी कर सकते हैं, लेकिन ऐड करके बाई करने से अच्छा है कि हम लोग डेविएशन लगा दें। देखो दोनों तरीके से बनाया जा सकता है, आप इसको ऐड करेंगे और बाई 5 करेंगे तब भी आएगा, और डेविएशन लगाएंगे तब भी। मैं डेविएशन लगाता हूं, आप खुद बताओ मैं क्या एवरेज फाइंड करूं? लेट एवरेज भी मैं एवरेज मान लेता हूं, क्या मान लू? 79। ओके, मैं 79 मानता हूं क्योंकि एक डेटा है हमारे पास। 79 मानता हूं। जैसे ही मैंने 79 माना, यहां का डेविएशन मुझे दिखा, कितना दिखा? +5। क्या दिखा? +5। यहां का डेविएशन दिखा मुझे, यस, क्या दिखा? +18। यहां माइनस दिखा 53 में, कितना? 26, -26, -26।
-30 -20 -20 -20 और 0 ना, 0, यही है। अब एक बात बताऊं, इसको मैं खत्म करता हूं, 18 और 20 को -2 और -2 और -26 -28 और +5 कितना आ गया? 23 -23 और -23 बाई 4 पॉइंट, इसका मतलब क्या होगा? आपने 79 लिया था, एक्चुअल एवरेज जो होगा 79 माइनस 4.6 आएगा 74.4, 74.4 होगा अगर हम लोग डिविएशन लगाते हैं। बहुत सिंपल है, आप डिविएशन में कुछ भी ले सकते हो। 79 लेने का फायदा क्या हुआ कि एक डेटा 0 हो गया। भाई इधर 70 भी लेता, 75 भी लेता, कुछ भी ले सकता था, आंसर यही आएगा। तो आप हमेशा डिविएशन का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आसानी से आपके आंसर को लेकर के आएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज दिस, लिखा हुआ है इफ द एवरेज स्कोर ऑफ 42 बॉयज ऑफ अ स्कूल इज 137 while the average score of 98 girls is 124, find the combined average of the class. फास्ट करना है, समय ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। चलिए अब फिर से मैं बनाता हूँ इसको। देखिए मैं दो बातें बता रहा हूँ आपको। मैंने बोला कि आप चाहें तो आप इसको मेथड से बना सकते हैं, आप चाहें तो मेथड से बना सकते हैं। आप सिंपल एक बात बताओ, अगर मेथड से बनाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पे कहता है एवरेज ऑफ 42 बॉयज इज 137। अगर एक क्लास में 42 बॉयज का एवरेज 137 है तो मैं पहले बॉयज का टोटल निकाल लूँ, टोटल ऑफ बॉयज कितना होगा? 42 इंटू 130, तकलीफ बड़ी हो गई, गुना करना पड़ेगा। उसी प्रकार से मैं टोटल ऑफ गर्ल्स कर दूं, गर्ल्स क्या होगा? 124, यही है ना। फिर कंबाइंड एवरेज निकालना है तो फिर मैं एवरेज बराबर कहता हूं, एवरेज बराबर सम, मतलब 42 इंटू 137 प्लस 98 इंटू 124 बाई में 42 प्लस 98, यही है ना। देखो आप एक बात और समझो, ऐड नहीं करना है, हमेशा 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 ये ट्राई करना है ना कि जहां से कुछ कॉमन निकले, कुछ कम कैलकुलेशन करना पड़े, हमेशा ये ट्राई करना है। आप ऐसा नहीं करना कि इसको गुना करने लगना, जैसे ही आप गुना करने गए उसी समय आप फेल कर गए, क्योंकि आपका समय आपके विरोध में चला जाएगा। आपको गुना नहीं करना, लास्ट तक वेट करना है कि क्या कुछ कॉमन आएगा, क्या लास्ट में कुछ कटेगा क्या, ऐसा देखना है, हमेशा ट्राई करना है। अब एक बात बताओ, मैं इन दोनों में कॉमन निकाल लेता हूँ। मुझे कॉमन दिख रहा है कितना? 14, ऊपर से 14 कॉमन दिख रहा है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 14 कॉमन निकल गया, 3 इंटू 137 प्लस 7 इंटू 124। बात समझ रहे हैं आप? ऐसा निकाल लिया, फिर बाई कर दिया, 14 फिर से कॉमन निकाल लिया, यही हुआ ना। और 14 को मैंने कैंसिल कर दिया। अब मुझे इतना तो गुना करना पड़ेगा, तो मैं इतना गुना कर लेता हूं। क्या होगा गुना करके? 137 इंटू 3,
तो 39 और 2 41, 411 प्लस 868 और बाई में क्या है 10। ठीक है, फिर मैं कैलकुलेट, ऐसा है, ऐसा आंसर आएगा 127.9, ये आंसर आ गया। लेकिन समय तो ज्यादा लग गया, समय ज्यादा लगा, कम लगा तब जब मैंने कॉमन निकाल दिया। अगर मैं कॉमन नहीं निकालता तो समय और ज्यादा लगा। और एग्जाम में अगर मुझे गुना करने के लिए दिया जाता है ना, तो उस समय मैं कुछ और सोचता नहीं हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि हमसे अच्छा गुना कोई नहीं कर सकता। जो कॉन्फिडेंस हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई पे है, उसकी वजह से हमारा टाइम ज्यादा लगता है। क्वेश्चन में अगर मल्टीप्लाई दिख गया तो हम लोग जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करना पसंद करते हैं, नहीं कुछ भी सोच आता है कि कुछ कॉमन निकालें या नहीं निकालें। तो आपको डायरेक्ट डेविएशन से ही स्टार्ट करना था इसको। अगर हम लोग इसको डायरेक्ट डेविएशन से स्टार्ट करते तो क्या होता? तो होता, मैं कहता कि इधर डेटा दिया हुआ है बॉयज का, गर्ल्स का, एवरेज दिया हुआ है 42 एंड 98, और यह है 137 124। मैं डायरेक्ट इसमें 3:2 क्या ले लेता, 7, 3:7 ले लिया। मैंने बोला था आप या तो डेटा का निकालो या तो रेशियो निकालो, बात एक ही है। यहां से हमको एवरेज मानना था, मैं अपने मन से एवरेज 130 मान सकता हूं। क्या मान सकता हूं? 130। लेट एवरेज 130 मान लेते हैं, 130 होगा। यहां पे डेविएशन की अगर बात करेंगे तो 7 इंटू 3 21 प्लस 21 क्या होगा, +21, +21 यहां से आएगा, +21 आया। और यहां पे अगर बात करूं, यहां पे बात करूं तो -42, -42। फिर से देखो आप, ये 137 है, ये 130 है, यहां ये 7 ज्यादा है, ये 7 ज्यादा, डिविजन 7 ज्यादा है, डेटा 3 है, तो 7 इंटू 3 21 +21, यहां पे ये -6, 6 इंटू 7 42, -42 हो गया। ओवरऑल डेविएशन क्या हुआ बेटा, -21। ओवरऑल डेविएशन क्या हुआ? इसका मतलब एक बात क्लियर हुआ कि एवरेज 130 नहीं होगा, और 130 से ज्यादा भी नहीं होगा, कम होगा। कम होगा तो एवरेज लिखते हैं कि देन एवरेज इक्वल टू 130 माइनस 21/10, 21/10, 21/10 क्यों? क्योंकि 7 और 3 10। जैसे ही मैं एवरेज निकाल रहा हूं, फिर से आ रहा है 127.9, क्योंकि ये 2.1 है, माइनस करेंगे 127.9 आएगा। तो हमें ऐसा समझ में आता है कि डेविएशन किसी भी हाल में अच्छा है। किसी भी तरीके से हम लोग डेविएशन इस्तेमाल करने का प्रयास करें, ट्राई करें, चीजें हैं तो आसान, क्योंकि हम ये वाला तो जानते ही हैं, इसमें सीखने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर कोई टीचर आकर के आपको ये सिखला के कहता हो कि मैंने मैथ सिखला दिया, तो फिर बेकार बात है, क्योंकि हम लोग 9 10 भी पढ़े हैं। अभी हमारा केवल एक ही एम है, एक ही फोकस है कि हमारे जो एग्जाम में टाइम लगता है वो कम से कम लगे और क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर पाए। तो जैसे ही आप करेंगे फिर से इसका आंसर आएगा, हम लोग कह सकते हैं ये होगा। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा हुआ है देयर आर 3 सेक्शन इन अ क्लास ए बी एंड सी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द सेक्शंस आर 39 91 52 एंड देयर एवरेज स्कोर वाज 79 56 एंड 70 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द कंबाइंड एवरेज ऑफ द क्लास। इसका मतलब क्या हुआ कि क्लास में 3 सेक्शन है, ए बी एंड सी। ए में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 39 है और इनका औसत मार्क्स 79 है। बी में पढ़ने वाली संख्या 91 है और इनका औसत मार्क्स 56 है। सी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 52 है और इनका औसत मार्क्स 70 है। तो बोला पूरे क्लास का औसत ज्ञात करें। बहुत आसान है, आप इसको मेथड से भी बना सकते हैं, आप इसको डेविएशन से भी बना सकते हैं। एबीसी 3 सेक्शन है, ए बी एंड सी, तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं।
64.93। समय कम लगना है, बस प्रयास इसी का करना है, समय कम से कम लगे और लगेगा ही। आप एक बात बताओ, यहाँ पे अगर डेटा की बात करें तो दिया हुआ है क्या क्या है बच्चे, 39, 91, 52। 3 सेक्शन है ABC, A, B एंड C, और इनका एवरेज गिवन है 56 और ये दिया हुआ है। मैंने क्या बोला कि आप इसका रेशियो में कर सकते हो, रेशियो डेटा का लेना है, एवरेज का नहीं। किसका? डेटा का। इसको काट सकते हैं क्या किसी से? 13 से कटेगा, 3, 4, मैंने इसको कट कर दिया। अब जैसे ही हम लोग डेविएशन की बात करते हैं तो हम लोग फिर से मानेंगे कि लेट एवरेज भी 70 ले लेते हैं, 70, एवरेज भी 70। जैसे ही 70 लिए, यहां पे डेविएशन दिखा मुझे +9 इंटू 3 +27, 98, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यही हो जाएगा। जैसे मैं इसका कैलकुलेट करूंगा कितना आ जाएगा, 71 -71, और -71 अपॉन कितना हो जाएगा, 14। तो एक्चुअल एवरेज जो होगा वो बराबर होगा 70 माइनस, माइनस में आया है 71/14। हाँ, तो 5.07 आएगा तो 64.93 आ जाएगा, 64.93। तो हम लोग डेविएशन लगा सकते हैं, डेविएशन। हाँ, यू कैन लेट एनीथिंग। मैं क्या कह रहा हूं, आप कुछ भी मानो, लेकिन ऐसा मानो जो कम से कम कैलकुलेट करवाए हमसे। हम लोग जब 70 मान रहे हैं ना, तो ये वाला डेटा जो है वो बैलेंस्ड है। अगर मैं 56 मान लेता तो आप खुद सोचो, जैसे ही मैं 56 मानता तो इसका और इसका डिफरेंस ज्यादा हो जाता, और ये भी प्लस हो जाता और ये भी प्लस हो जाता। प्लस और माइनस करने से क्या होता है कि कुछ डेटा बैलेंस हो जाता है, कट जाता है, कैलकुलेशन कम हो जाता है, इसलिए हम लोग मिडिल मानते हैं। ठीक है, तो आंसर आ जाता है हमारा 64.93। फिर से बहुत आसान है। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार आपको ट्राई करना है समय कम लगाना। देखो, हमेशा प्रयास करना है। मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहता कि पहले दिन से आपका समय बिल्कुल कम लगेगा, लेकिन ट्राई करने पे ज्यादा भी नहीं लग सकता है। तो आप एक बार प्रयास करना। ये क्वेश्चन आया हुआ है SSC फेज 7 में, जो कि 21/6/2024 का हुआ था। थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है, थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द यूनिवर्सिटी हैज 750 फैकल्टीज, मेल एंड फीमेल, but of which the female are 60%. The average height of the females is 162 centimeter and that of the male is 168 centimeter. What is the average height of the faculty of the university? बोला पूरे यूनिवर्सिटी का एवरेज फाइंड करके बताना। फिर से एक बात हो सकती है, देखो यहाँ पे मेथड भी हो सकता है, डेविएशन भी हो सकता है। अगर हम मेथड बनाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा देखने हैं इधर। अगर हम लोग मेथड बनाएंगे तो क्या होगा, मेथड बनाएंगे तो क्या होगा, पहले हम लोग देखेंगे कि टोटल लोग कितने हैं, 750, जिसमें फीमेल कितने हैं, 60। तो मैं डेटा निकालूंगा, डेटा लिखूंगा कि डेटा जो है वो नंबर ऑफ, क्या नंबर ऑफ फीमेल ना, नंबर ऑफ फीमेल, फीमेल की संख्या, फीमेल का नंबर क्या होगा, इंटू 60/100, यही करेंगे ना, ये काटेंगे, कितना आ जाएगा, 400। ये नंबर आ गया। फिर हम लोग मेल का नंबर निकालें तो 300 हो जाएगा, 750 माइनस 450, 750 माइनस 450 बराबर 300। अब हम लोग मेल फीमेल का टोटल मार्क्स निकालेंगे। अगर फीमेल का टोटल मार्क्स 450 गुना क्या करना पड़ेगा, मार्क्स नहीं, हाइट, तो 450 गुना क्या करना पड़ेगा, 162। 300 गुना क्या करना पड़ेगा, 168। एवरेज जब फाइंड करेंगे ओवरऑल तो बराबर होगा 450 इंटू 162 प्लस 300 इंटू
168 और बाई क्या करेंगे 162 नो 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 750 तो नहीं होगा, ये होगा 450 प्लस 300। आप हमेशा इसको तोड़ के ही लिखो, कॉमन निकालने में अच्छा रहेगा। जैसे देखो ना 150 ऊपर से भी कॉमन आ रहा है और 150 नीचे से भी कॉमन आ रहा है। आप हमेशा ऐसा लिखो कि आपको दिखता रहे कि कुछ कॉमन आ रहा है क्या, इसीलिए मैंने ऐसा लिखा है। आएगा 750, लेकिन मैंने अब यहाँ पे 150 हम लोग कॉमन लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व कर तो सकते थे, लेकिन समय तो तब भी ज्यादा लग रहा है। अब यही बात मैं कह रहा था कि अगर हम लोग इसको डेविएशन से बनाते तो फिर बहुत आसान था, तो फिर बहुत आसान था। आसान कैसे था, क्योंकि डेविएशन में तो मुझे नंबर से कोई लेना ही देना नहीं है, मुझे तो इसको रेशियो से मतलब है। तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूं कि डेटा जो है वो क्या है 60%। तो 3:2, 3:2 होगा, 60-40 होगा। बेटा 60% का मतलब 100 में 60 फीमेल और 40 मेल। रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा 3:2। फिर मैं यहां कह दूंगा ये फीमेल है ये मेल है, इनका एवरेज गिवन है, ये 162 168। अपने मन से एवरेज मानना है 165। यहाँ पे डिविजन -3 3 9 -9 यही होगा, और ये हो जाएगा +6 बराबर -3 -3/5 -3/5। तो एक्चुअल एवरेज जो होगा 165 -3/5 3/5। आंसर कितना आ रहा है 164.4 माइनस। ये एवरेज जो आया ना, एक्चुअली ये टोटल डेविएशन आया, टोटल एवरेज डेविएशन। तो हमको एवरेज डेविएशन निकालने के लिए 5 डाटा करना है, तो मुझे इसका एवरेज निकालना होगा फिर से, इसीलिए मैंने 3/5 किया, डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते। तो यही आंसर आ जाएगा, यही होगा ना। ओके, फिर से ठीक था, फिर से आसान था। आया हुआ क्वेश्चन है 2024 का, 2024 का क्वेश्चन है, एसएससी फेस्ट 7 में आया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The average of monthly expenditure of a family was rupees 2750 during the next 5 months and 3550 during the last 3 months of a year. If the total saving during the year was 5500, what was the average monthly income of the family? Missing है ना कुछ? The average monthly expenditure of a family of rupees 2750. ये तो मिसिंग है कुछ, ये तो मिसिंग है कुछ, इसमें कुछ मिसिंग है, डेटा मिसिंग है, क्योंकि ये 5-3-8 महीना हो रहा है, इधर है 5 महीने का, नहीं दिया हुआ है, मिसिंग है मिसिंग है मिसिंग है, इसको नहीं करना, ये कर ले, ये कर लीजिए। और ये तो 2024 का एबीएस एसजीडी का क्वेश्चन है, सेप 2 का। इन अ ग्रुप 60 स्टूडेंट्स, 50 आर interested in history and rest are interested in geography. If the average score in history is 85 and the average of geography is 75, what was the average score in entire group? That is 80, I think so. तो बहुत आसान है, 80 होगा। 80 इसलिए होगा, हाँ रेशियो 1:1 होगा। जैसे ही ये 50% बोल दिया तो रेशियो 1:1 हो गया। अब रेशियो 1:1 हो गया तो मिडिल नंबर वैल्यू हो जाएगा, तो इसके और इसके बीच में 80 ही तो है, तो हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं आंसर 80 होगा। एकदम आसान था, लेकिन आया हुआ क्वेश्चन है आया हुआ क्वेश्चन है 80 है, आसान है। In a class there were 80 students. Average weight of girls is 40 kg and the average of boys is 50 kg. If the number of boys is 50,
then what will be the average of the class? एक बार फास्ट करें, टाइम कम से कम में चलना है। यहाँ पे भी आसान है, डायरेक्ट डेविएशन लगाएंगे। 47 पॉइंट, ओके 46.25, 46.25। खैर देखते हैं क्या होगा। डेविएशन लगाते हैं डायरेक्ट। बोला 80 बच्चे हैं, एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इज 40 kg एंड बॉयज इज 50 kg। देखो यहाँ पे क्या है ना कि गर्ल्स एंड बॉयज, यहाँ पे डेटा, यहाँ पे एवरेज गिवन है कितना कितना, गर्ल्स इज 40 kg और बॉयज इज, साथ में एक बात, नंबर ऑफ बॉयज इज गिवन 50, ये बॉयज कितने हैं 50, तो ये कितना हो जाएगा 30, रेशियो कितना हो जाएगा 3:5। अब तो बड़ा आसान है, 40 और 50 के बीच में 45 ही बचता है। यहाँ पे डिवीजन -5 दिया 15 और +25, यही होगा ना डेविएशन। जैसे ही डेविएशन ऐसा होता है तो ओवरऑल डेविएशन क्या है +10, तो +10 बाई क्या कर दें 8, 10/8, 1.25। इसका मतलब एक्चुअल एवरेज जो होगा वो हमारा 45 से एक ज़्यादा होगा और आंसर हो जाएगा 46.25। ये सारे क्वेश्चंस बनने में एक्चुअली समय कितने लगने हैं? अगर हम लोग बनाएं तो इसको 10 से 15 सेकंड में बनाया जा सकता है। अगर हम लोग 30 सेकंड लगा देते हैं तो बहुत होगा। 15-20 सेकंड लगने में कैसा भी विद्यार्थी रहे, कैसा भी स्टूडेंट रहे, तो वो बना सकता है इस चीज को, बशर्ते कि हम लोग को प्रॉपर आना पड़ेगा कि एक्चुअली डेविएशन क्या होता है, डेविएशन लगाया कैसे जा सकता है, तभी ये काम हो पाएगा। अगला क्वेश्चन, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। लिखा हुआ था एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज 59 एंड दैट ऑफ द फर्स्ट 10 इज 58, फाइंड द 11th ओनली। अभी देखो मैंने एक बात बताया था, रिवर्स की एक बात की थी मैंने कि रिवर्स हो सकता है, आप इस बात को समझ लो अच्छे से। ये तो बहुत आसान है, इसको मेथड से भी बनाया जा सकता है। आया हुआ क्वेश्चन है CHSL का 2024 का, ठीक है, बहुत आसान से बनाया जा सकता है। यहां से अगर हम लोग मेथड भी बनाएंगे तो बहुत आसान होगा। मेथड से क्या होगा बताओ, मेथड से क्या होगा, पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको टोटल निकालना पड़ेगा। टोटल निकालना पड़ेगा 11 का, 11 रिजल्ट का टोटल, यही ना, टोटल ऑफ 11 रिजल्ट 11 गुना 59, क्या आएगा 649, और इसमें से 10 रिजल्ट का माइनस कर देंगे, एवरेज ऑफ 10 रिजल्ट, तो एवरेज ऑफ 10 रिजल्ट माइनस कर दें हम लोग कितना 580, तो ये बच गया, कितना बच गया 69। इसका मतलब ये 11th रिजल्ट है। ये कौन सा रिजल्ट है 11th। आराम से कहा जा सकता है, बहुत आसान था, इसको तो मेथड से भी जल्दी उड़ाया जा सकता था, क्योंकि लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है ना कि ये 11 और 10 ही रहे। डेटा तो कष्ट दे सकता है, पॉइंट में रह सकता है, टफ हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, बड़ा हो सकता है, तो हम लोग हमेशा इसको डेविएशन से भी बना सकते थे। अब देखिए इसमें डेविएशन क्या होगा, ये रिवर्स की कहानी, अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे उसका रिवर्स। अभी तक क्या होता था, डेटा गिवन होता था, एवरेज फाइंड करते थे, इस बार एवरेज गिवन है, डेटा फाइंड करना है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप ऐसे देखो, अगर हम लोग इसको ऐसे बना दें, अगर ऐसे बना दें, मैं कहता हूं कि एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज 59, हमको पता है एवरेज 59 है, जिसमें अब डेटा क्या देखो, डेटा है पहले 10 रिजल्ट है, पहले कितना 10 रिजल्ट है, और फिर कितना बच जाता है, एक रिजल्ट बच जाता है, यही बचा हुआ है। टोटल 11 रिजल्ट है, जिसमें 10 का दिया हुआ, एक का दिया हुआ नहीं है। हमको पता है इस 10 का, हमको एक बात पता है कि इस 10 का जो एवरेज है वो क्या है, कितना है 58। इसका रिजल्ट क्या है, n मान लेते हैं, एवरेज कितना है n मान लेते हैं, ऐसे ही n है।
एक बात और भी हमको पता है कि एक्चुअल एवरेज जो है ना, इस बार लेट करने की बात नहीं है, हमारा एक्चुअल एवरेज पता है। एक्चुअल एवरेज हमको पता है कितना, 59। हमको बताओ यहाँ पे डिविएशन रहा है क्या, -10, -10 कितना कम है, 1। टोटल डेटा कितना है, 10। टोटल कमी कितने की है, -10। तो बेटा ये -10 होगा, ये कुछ प्लस में रहा होगा, ये कुछ प्लस में रहा होगा, कुछ प्लस में रहा होगा, तभी तो डिविएशन कितना हो गया होगा, 0। अब हमको एक बात बता सकते हो क्या आप, कि अगर ये -10 है तो n का वैल्यू +10 होगा कि नहीं? क्योंकि डिविएशन को क्या करना है, डिविएशन को 0 करना है। क्यों करना है 0? क्योंकि ये बात पहले ही मैंने बताया कि जब तक डिविएशन 0 नहीं हुआ तब तक एवरेज फाइंड नहीं हो सकता है। एवरेज एक्चुअली 59 है, इसका मतलब डिविएशन तो 0 है। डिविएशन 0 में ये वाला माइनस में है, तो इसको तो प्लस में होना पड़ेगा। ये अगर -10 है तो ये क्या हो जाएगा, +10। तो +10, इसका डिविएशन है +10। आप समझो, इसका डिविएशन है +10। ये +10 हुआ तब ना 59 बना, तो आंसर कितना हो जाएगा, 69। कंफ्यूज हो गए? बहुत बढ़िया बेटा। मैं क्या कह रहा हूं, n का वैल्यू प्लस में आएगा कि माइनस में, प्लस में आएगा ना। अरे इसको कैलकुलेट करना, देखना n बराबर, ये इधर जाकर के 0 + 10 बनाएगा, तो n बराबर क्या आ गया, n बराबर 10। तो n बराबर +10। तो अगर n का वैल्यू +10 है बेटा, n का वैल्यू +10 है, इसका मतलब जो औसत होगा वो 59 + 10 69 होगा। रिवर्स, यही बात तो हम लोग कर रहे थे, अभी तक तो यही पढ़ रहे थे, इस बार रिवर्स कर दिया है। कल की क्लास में हम लोग रिवर्स पे बहुत क्वेश्चंस करेंगे, और भी इसके आगे भी बढ़ेंगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पे, लेकिन है तो बहुत आसान ही है, आसान तो बहुत है। अभी देखो, ये भी आया हुआ है, 2025 का क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी से जीएलसीबीटी 1 का, सिर्फ थर्ड का क्वेश्चन। A student scored the following marks: 78, 85, 69, and 90 in the fourth subject. What score is the required the fifth subject to achieve the average of 80? बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। देखो, फिर से देखो, फिर से देखो, इतना टाइम नहीं है, इतना टाइम तो बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। जितना टाइम आप लगाते हैं, पता नहीं करते क्या है। आप देखो, सीधा डेविएशन लगाओ, कोई मेथड नहीं। हमको एक बात बताओ, 78, 85, 69, 90, ये वाला x, ये वाला x, कुछ तो होगा ये, ओके। और एवरेज हमको मालूम है, इसका मतलब डेविएशन 0 हो चुका है। तो ये 80 से कम है बेटा, कितना कम है, -2। ये ज्यादा है +5, ये क्या है, 7 + 10। ये भी कुछ प्लस माइनस हुआ होगा, लेकिन डेविएशन 0 हो गया होगा। इसका मतलब इस पूरे का वैल्यू को 0 कर देना है। तो एक बार कैलकुलेट करते हैं, -2 + 5 -11 + 10 + x बराबर 0, बराबर 0। -1 -2 -3 5 +2 x बराबर +2 -2 x बराबर -2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो x बराबर -2 आएगा। इसका मतलब एक बात है ना, कि जो एवरेज था ना बेटा 80, इससे 2 कम होगा। इससे x का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, 2 कम होगा। तो 2 कम का मतलब क्या होगा, 78, 78 होगा। कब प्लस करना है कब माइनस करना है, ये वाला झंझट ही खत्म हो गया। सिंपल बराबर 0, डेविएशन 0 होगा। अब जैसे ही डेविएशन 0 होगा तो हमको ये बात लगा लेना है, ठीक है। बहुत सिंपल है, क्वेश्चंस आसान है, केवल यूज करना है, अप्लाई करना है। क्वेश्चन आसान है, बनाया जा सकता है आसानी से। ओके, नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट, ये भी आसान है।
सारे आसान। ये भी आया हुआ है 24 में। द वेट ऑफ 9 मेंबर्स 50, 63, x 62, 64, 48, 51, 55, 48। मीन वेट दिया हुआ है 56। वैल्यू ऑफ एक्स चाहिए। वेरी सिंपल। बहुत टाइम लगा था। टाइम तो आप लोग के पास बहुत है, टाइम ही नहीं है भाई। फिर से देखो, इतना टाइम नहीं लगाना, जोड़ने घटाने में इतना टाइम लगाओ क्या? अगर कैलकुलेट टाइम लगता है तो समझते हैं, ये जोड़ घटाव में टाइम कैसे लगता है? जोड़ घटाव में टाइम लगाता है कोई? केवल ऐड करना है उसमें भी टाइम लगाते हो। कुछ नहीं हो पाया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ओके, मैं आता हूं, देखता हूं। ये है 50, ये है 63, ये है एक्स, ये है 62, 64, 48, 51, 55, 48, यही है ना? यही है। और एवरेज कितना आ चुका है? 56। एवरेज कितना आ चुका है? 56। डेविएशन देखो, 56 -6 +7। ये भी कुछ रहा होगा। ये +6 +8 -8 -5 -1 -8, यही है ना भाई? अब क्या चाहते हो आप बताओ? ये आप इसको और इसको खत्म कर दो पहले, खत्म हो जाएगा। ये खत्म कर दो, ठीक है। अब देखो, ये 7 है, इसको भी खत्म करो, ये रहेगा, दिक्कत देगा। इसको -1 बनाओ। 5 2 7, माइनस में कितना आ गया? 7 -7, तो +7 हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना? ये -7 आया तो एन एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? +7। तो +7 कर दो, 56 +7, यही आएगा ना? समय कैसे लगता है? 7 इसलिए आना क्योंकि सबको कैलकुलेट जब हम करेंगे तो ऐसा लिखेंगे, -6 +7 +x +6 +8 -8 -5 -1 -8 बराबर 0। बराबर 0। यहां से जब हम कैलकुलेट करेंगे इसको, तो x का वैल्यू जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 7। x का वैल्यू 7 आ जाएगा। कैलकुलेट किया जा सकता है, बहुत आसान। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ, हाँ, दैट विल बी 31। ओके ओके, आई हैव नॉट डिस्कस अबाउट दिस वन। आप एक बात जानते होंगे एवरेज के अंदर, कि अगर सारे नंबर को सेम बढ़ाया जाए या घटाया जाए या इंटू किया जाए या डिवाइड किया जाए तो एवरेज में भी उतने का ही फर्क आता है। अगर यहाँ से कहा जाए कि 12 नंबर हैं जिसका एवरेज दिया हुआ है 25, अगर 25 दिया हुआ है, अगर 25 दिया हुआ है और बोला सब में 6 जोड़ दो, तो एवरेज भी 6 बढ़ जाएगा। तो 25 और 6 कितना हो जाएगा? 31। यही हो जाएगा।